तो इस श्रृंखला में हम ये कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए जो ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं उनको हम अपनी वीडियोस के और ऑडियोज के माध्यम से यथावत रूप में इंटरनेट पे डालें। हो सकता है ये कम मनोरंजक हो, पर ये ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। हो सकता है इसे बहुत कम लोग देखें, लेकिन जो भी देखेंगे वो रिसर्चर या स्कॉलर्स टाइप के लोग ही इसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ना रोचक कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल टेक्स्ट होगा यथावत जो ऋषि ने लिखा। क्योंकि सबसे बड़ी जो मैं कमी आज महसूस कर रहा हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है, लाइक जैसे राशि क्या है, तो राशि के बारे में बारामिहिर ने क्या लिखा, पराशर ने क्या लिखा, जैमिनी जी ने क्या लिखा, वो हमें नहीं मिलता। हमें वो तथाकथित जो 2 साल 2.5 साल या 3 साल से किसी एक किताब को पढ़ के अपना एक वक्तव्य बना लेते हैं, अपना एक वर्जन बना लेते हैं, वो वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं और फिर उन वर्जन्स के हम लोग वर्जन्स बनाते हैं। तो हम ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जो ऋषि ने लिखा है, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट है, उसे पढ़ के रिसर्च की जाए, तो वो हो सकता है कि ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसलिए मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। जो बुक मैंने ली है ये बृहद जातकम आचार्य वारामिहिर ने लिखी थी, और जिस राइटर ने इसका व्याख्या किया है, जिस राइटर ने अपने इसको शब्द दिए हैं, वो है सुरेश चंद्र मिश्र। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इसमें श्रृंखला है कि किस तरीके से हम इस बुक को पढ़ेंगे, तो ये इसका चैप्टर्स हैं, लाइक राशि अभ्युदय हो गया, ग्रह योनि अभ्युदय हो गया, ये सब इसके चैप्टर्स हैं। आप देख सकते हो ये सब इसके चैप्टर्स हैं। जन्म अध्ययन, आयु अध्ययन, दशाध्ययन, तो ये सब चंद्र योगाध्ययन, द्विग्रह योगाध्ययन, ये सब जो है ना, ये इन सबको हम डिटेल में यथावत रूप से ऑडियो बनाएंगे इस चीज की। ठीक है, ये सब चीजें तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आचार्य वारामिहिर के बारे में पढ़ेंगे कि आचार्य वारामिहिर कौन थे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है, आजकल के ब्रॉडकास्टर को सुन रहे हैं, ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उन्हें ओरिजिनल चीज़ के बारे में एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है कि वारामिहिर कौन थे, पतंजलि कौन थे, ठीक है, जैमिनी कौन थे, इन सब के बारे में उनको पता ही नहीं। तो आचार्य वारामिहिर जो है एक बहुत बड़े जो है मैथमेटिशियन कह सकते हो आप, पुराने टाइम के मैथमेटिशियन थे, और जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। बृहद जातकम या 12 का होरा शास्त्र एक ऐसा वट वृक्ष है। देखो, ये होरा का मतलब यहाँ पे होता है समय या घंटा बोलते हैं संस्कृत में। होरा शब्द का मतलब है समय या घंटा। होरा शास्त्र मतलब जो समय के बारे में अध्ययन करे उसको होरा शास्त्र बोलेंगे, जिसकी छाया में समस्त अवांतर ज्योतिष साहित्य पुष्पित व समेधित है। मतलब कि सारा का सारा, क्योंकि देखो आप अगर एक टाइम के एक छोटे से पार्ट का अध्ययन कर लेते हो और उसको ही सही से समझ लेते हो, तो वही तो ज्योतिष है। इसके बिना ज्योतिष रूपी महासमुद्र में एक पग आगे बढ़ना भी दुर्भर है। इसे यह स्थान अनायास ही प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु इसके प्रत्येक अक्षर में आचार्य वारामिहिर ने विशेष प्रकार की अवंती और तारतम्य रखकर इसे सर्वोत्कृष्ट तो बनाया ही है। अब देखो, जब भी आचार्य वारामिहिर जैसे लोग किसी चीज को लिखते हैं तो उसमें ना हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। जैसे कि आप शुरुआत में ही देखो कि वारामिहिर ने सबसे जो पहले शुरुआत की है वो राशियों से शुरुआत की है। ठीक है, अब राशियां ही उन्होंने पहले क्यों, पहले उन्होंने राशियों में किस ग्रह के बारे में, जब ग्रह की बात हुई है तो किस ग्रह के बारे में उन्होंने बात की है। राशियों में भी उन्होंने शुरुआत में किस राशि के बारे में बात की है। तो उनके ना एक एक शब्द से बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ऋषि कोई भी चीज जब लिखते हैं तो बिना सोचे समझे नहीं लिखते हैं। इसीलिए मैंने इस सीरीज को शुरू करा कि हम, या हमसे नहीं हो पाएगा तो हमसे हो सकता है हमारे आगे आने वाली कोई पीढ़ी या उससे आगे आने वाली कोई पीढ़ी। क्योंकि जब आप एक प्रॉपर एक वीडियो बना देते हो तो वो ना
अनंत काल के लिए कह सकते हैं, अभी 10, 20, 50, 100 साल तो इंटरनेट कहीं जा नहीं रहा, तो वो अमर सा ही हो जाती है चीज, और फिर आगे आने वाली पीढ़ी उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकती है। तो ये तो मैं जनहित के लिए बना रहा हूँ, जितना हो सकेगा हम समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर हमसे आगे आने वाले लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। अभी तो इसके प्रत्येक अक्षर में आचार्य वारामिहिर ने विशेष प्रकार की आवृत्ति और तारतम्य रखकर, मतलब हारमोनी है, रखकर इसे सर्वोत्कृष्ट तो बनाया। ये साथ में अपने समय के विभिन्न मत मतांतरों और संप्रदायों व विचारों में अपनी अलौकिक बुद्धि के बल से बड़े विचार पूर्वक समन्वय स्थापित करके स्वयं निर्भ्रांत व दृढ़ मत पद्धति को प्रस्तुत किया है। अब देखो, जब भी कोई हम बौद्धिक स्तर की बात करते हैं ना, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों के मत अलग हो सकते हैं। ऋषियों में भी ना जरूरी नहीं है कि सब में एक मतता हो या सब एक ही चीज को मानने वाले हो, नहीं। वारामिहिर किसी और बात को कहते हैं, ठीक है, पराशर जी किसी और बात को कहते हैं, और जैमिनी जी किसी और बात को कहते हैं, और लाल किताब किसी और बात को कहती है। जैसे कि लाल किताब ये कहती है कि राशियों को मान लो, ठीक है, तो वो ना ये बोलती है कि जी जो है आप राशियों को छोड़कर भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। उसने अपनी टेक्निक बनाई है, और उसकी टेक्निक में राशियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि पराशर और वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें राशियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई। लेकिन बात दोनों की एक जैसी है, क्योंकि उन्होंने अगर राशि को इंपॉर्टेंट नहीं माना तो राशि के स्थान को भरने के लिए किसी और चीज का उन्होंने उपयोग किया है, जबकि पराशर जी ने अगर राशि को इंपॉर्टेंट माना है तो राशि से उस काम को करवाया है। ये आप धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। साथ में अपने समय में विभिन्न मतामंत्रों को, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है, स्थापित करके स्वयं निर्भ्रांत, ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद इसी कारण से वारा मानव आचार्य और ऋषियों के अतिरिक्त द्वारा रचित समस्त ज्योतिष साहित्य में मूर्धन्य स्थान रखती है, और वारामिहिर वास्तव में ज्योतिष शास्त्र स्थापक परमाचार्य हैं, ऐसा राइटर जी मानते हैं, ठीक है। और जो भी ये शब्द बोल रहे हैं ये मेरे शब्द नहीं है, राइटर जी के शब्द, तो जो है मेरा मत न माना जाए इसको। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो छात्र हैं, तो हम तो बहुत सारे विचारों को एक साथ लेके चलेंगे, और उसमें से जिसका भी अच्छा होगा उसको मानें, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र में जो महान कार्य आचार्य मम्मट ने किया है, ठीक वही समन्वयात्मक पद्धति अपनाकर भारतीय ज्योतिष के झंडे तले भिन्न ज्योतिषीय विचारधाराओं को लाने का भागीरथ कार्य आचार्य वारामिहिर ने किया है। गर्ग, पराशर, वशिष्ठ, नारद प्रभृति तो ऋषि मुनि हैं, लेकिन उपलब्ध विशाल साहित्य वाले ये अनेक ही आचार्य हैं। वाराह की कुल परंपरा, वाराह किसके की कुल परंपरा के बारे में जानते हैं। वारामिहिर को जो ये राइटर जी ऐसा कह रहे हैं कि जो वारामिहिर है ना, उन्होंने क्या किया है कि जो उस टाइम के स्थापित ऋषि थे एस्ट्रोलॉजी में, लाइक पराशर हो गए, गर्ग हो गए, वशिष्ठ हो गए, नारद हो गए, इन सभी की जो थीसिस थी, इन सभी के जो विचार थे, उनको उन्होंने समझ के और उनको एक स्थान पर रखने की कोशिश की, ठीक है। तो वारामिहिर एक्चुअली उन्होंने ये अभी तक जो मुझे समझ में आया, तो राइटर ऐसा कहना चाहता है कि वारामिहिर की खुद की कोई पद्धति नहीं है, या उनकी जो पद्धतियां हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं इन ऋषियों से। अब इनकी कुल परंपरा के बारे में पढ़ लेते हैं। वारामिहिर के पिता का नाम आदित्यदास था, और इन्होंने अपने पिता से ही ज्योतिष शास्त्र का बोध प्राप्त किया। इसका उल्लेख स्वयं वाराह ने ही किया है कि आदित्यदास तनय वाप्त बोधा, मतलब मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं। बहुत संभव है कि शास्त्र प्रवेश में अपने पिता से बोध प्राप्त कर उच्च श्रेणी
अध्ययनार्थ अन्य गुरुओं का सानिध्य भी प्राप्त किया हो। पिता आदित्य दास इनके प्रारंभिक गुरु और प्रेरक थे या संपूर्ण शास्त्र अध्ययन करने वाले गुरु, यह स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि जो बारामीर के जो पिता थे वो हो सकता है उनके प्रारंभिक गुरु रहे हों या फिर उन्हीं से उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसा हम कंफर्म नहीं कह सकते। अपने विचार से कुल परंपरा आदित्य दास ने अपने पुत्र बारामीर को ज्योतिष में प्रवृत्त करके उन्हें गति प्रदान की होगी। देखो एक बात बताऊं, कोई व्यक्ति जो महान बनता है ना, या कोई व्यक्ति को इस विशेष रूप से कि किसी सब्जेक्ट में जब वो अपने उत्कृष्ट पे जाता है तो उसके पीछे ना एक ट्रेनर्स की परंपरा होती है। अचानक से, क्योंकि हमारा जो मन है ना उसकी जो गति है वो तो हमेशा नीचे की तरफ है, तो एक बच्चे को अगर आप छोड़ दोगे तो वो बच्चा हमेशा खेल कूद में और टाइम बर्बाद करने में ही अपना समय बिताएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ऊपर तक जाता है, किसी सब्जेक्ट की महारत हासिल करता है, तो उसमें उसके माता पिता और उसके गुरुओं का एक विशेष योगदान होता है, क्योंकि उसको हर समय ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो जरूरी, अब वो गुरु कोई भी हो सकता है कि माता पिता अगर गुरु हो जाए तो उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर माता पिता गुरु ना हो तो उनको अगर कोई अच्छे गुरु का सानिध्य मिले तभी ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि बारामीर को बहुत सारे गुरु मिले हों या फिर उनके माता पिता ही उनके गुरु, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इसके बाद ये बोल रहे हैं अपने पुत्र बारामीर को ज्योतिष में प्रवृत्त करके उन्हें गति प्रदान की होगी। लेकिन बारामीर ने आगे चलकर प्रत्यक्ष सविता या सूर्य भगवान को गुरु या परम गुरु माना था। तो ये कह रहे हैं कि जो बारामीर हैं, बारामीर ने सूर्य को परम गुरु माना था, ठीक है। अतः लौकिक व साक्षात गुरु होते हुए भी सविता का गुरुत्व खंडित नहीं होता, ठीक है। सविता मतलब सूर्य से प्रत्यक्ष वरदान व प्रसाद कृपा प्राप्त करने के बाद ही बारामीर को अक्षय यश व अलौकिक कवित्व मिला होगा। अब देखो पहली चीज ये कि यहाँ पे अगर इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा जाए तो सूर्य कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और जो 5th हाउस है ना आपका, वो आपका ज्ञान का भी है, वो आपका यश का भी है, वो आपकी प्रतिभा का भी है। जो आप में एक अलग टैलेंट होता है ना, वो प्रतिभा का भी है, और वो प्रेम का भी है। तो जो कवि होते हैं उनके कुंडली में विशेष रूप से सूर्य और 5th हाउस का विशेष योगदान होता है। और अगर सूर्य अच्छा हो तो जो ऐसा व्यक्ति है ना उसका नेचर काफी जॉली होता है। मतलब सूर्य पे अगर कोई और ग्रह का प्रभाव ना हो, जैसे मंगल या और किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का नेचर काफी जॉली हो जाता है, काफी रचनात्मक हो जाता है, काफी कवित्व से भरा हुआ हो जाता है। मैंने ऐसा अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है। तो ऐसा ही वो बोलना चाह रहे हैं। और क्योंकि जो 5th हाउस में का जो एक्चुअल मालिक है वो है बृहस्पति, बृहस्पति का घर माना जाता है, तो इसे आप ज्ञान से भी जोड़ सकते हो, गुरु से भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे यही ये कहना चाह रहे हैं। कपिलक आज कालपी या कायस्था गांव माना जाता है, लेकिन ये मेरे अनुमान ही है। वाराह मिहिर अवंती देश उज्जैनी में लंबे समय तक रहे थे। वाराह स्वयं को गर्व के साथ आवंतिक अर्थात अवंतीवासी कहते थे। अवंती ही इनकी जन्मभूमि थी या नहीं इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। कई प्रतियों में कपिलके के स्थान पर कपिलथक या कपिलथिलह पाठ भी मिलता है। मीन्स कपिलक से कालपी और कपिथिलक से कायस्था लोग आजकल मानते हैं, लेकिन कपिथल गोत्र सूचक शब्द माना गया है। रुद्र भट्ट ने कहा है, अब ये संस्कृत आ जाती है जो कि मेरे को पढ़ने में दिक्कत होती है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा।
ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में कपिल स्थल पाठ उस समय प्रचलित था तथा बारह को कपिस्थल गोत्रोत्पन्न समझा जाता था। ठीक है। वाराहमिहिर का परिवार सूर्योपासक था। अपने सभी ग्रंथों में आचार्य ने सूर्योपासना से ही मंगल किया है। इनके पुत्र प्रश्चुयशा ने भी अपने होराशास्त्र व षट पंचाशिका में सूर्योपासनात्मक मंगलचरण ही किया है। इनके वंश में सूर्यवाचक नाम रखने की परंपरा सी रही है। आदित्य मतलब सूर्य, दास, वाराहमिहिर मतलब सूर्य, प्रसूयशा मतलब परम तेजस्वी सूर्य इत्यादि। ठीक है। तो हो सकता है जी, ये जो कहानी मेरे को जो समझ में आ रही है, ये कह रहे हैं कि कायस्थ से इनका कुछ कनेक्शन बनता है। ठीक है। तो अब और पीछे इन्होंने ये बोला कि जो परम आचार्य थे, जो उस टाइम पे प्रतिष्ठित आचार्य थे, जैसे कि नारद हो गए, जैसे कि पराशर हो गए, जैसे कि गर्ग हो गए, इन्होंने जो लिखा है उसको इन्होंने समायोजित करा, उसको इन्होंने एक जगह पे लिख के, उसको समझ के एक जगह पे लिखा। तो इन्होंने ट्रांसलेशन का कार्य किया, ऐसा मेरे को समझ में आया। तो हो सकता है कि जो कायस्थ जो हैं हमारे यहाँ पर, वो राजाओं के दरबार में यही काम करते रहते थे, यही काम किया करते थे। तो हो सकता है कि इनके पूर्वज, और फिर सूर्य की उपासक ये कर रहे हैं तो वो भी राजा से कनेक्ट होता है। तो हो सकता है कि जो इनके पूर्वज हैं वो किसी दरबार में, वो किसी राजा के दरबार वगैरह में ये लिखने का कार्य या ग्रंथों को लिखने का कार्य हो सकता है कि करते हो। ठीक है। तो वाराहमिहिर का काल, वाराहमिहिर ने प्रत्यक्षतः अपने स्थिति काल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपनी पंच सिद्धांतिका में गणितोदाहरण के रूप में शक संवत 427 अर्थात विक्रम संवत 562 या 505 ईस्वी माना है। तदनुसार 20 मार्च 505 ईस्वी चैत्र कृष्ण चतुर्दशी शुक्लादि मान से रविवार के क्षेपक अपने करण ग्रंथ में किया है। पंच सिद्धांतिका की रचना के समय वाराहमिहिर 20 से 25 वर्ष के तो रहे ही होंगे। तब इनका जन्म काल 480 से 485 ईस्वी में माना जा सकता है। यह एक प्रबल प्रमाण है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे के वर्ष को उदाहरण रूप में नहीं कहता। ठीक है। पंच सिद्धांतिका में वर्णित रोमक सिद्धांत का समय 150 ईस्वी प्राय पितामह सिद्धांत ईस्वी पूर्व तथा शेष सिद्धांत 400 ईस्वी के आसपास के हैं। अतः वाराहमिहिर का काल 6ठी सदी का आरंभ मानने में कोई आपत्ति नहीं है, मतलब 6ठी शताब्दी में हो सकता है। पंच सिद्धांतिका में आर्यभट्ट का उल्लेख भी है। आर्यभट्ट ने काल क्रियापाद में लिखा है कि 3600 वर्ष कलयुग के बीतने पर अर्थात 500 ईस्वी में आर्यभट्ट 23 वर्ष के थे। वाराहमिहिर उज्जैनी जैसी राजस्थानी में ज्योतिष के मूर्धन्य स्थान पर स्थित थे। अतः शक 421 का आर्यभट्ट का ग्रंथ 427 ईस्वी तक इनका प्रसिद्ध कैसे हो गया कि वाराहमिहिर को उनका उल्लेख करना पड़ा, यह शंका व्यर्थ ही है। 427 शक में पंच सिद्धांतिका का आरंभ हुआ था, समाप्ति नहीं। समापन में यदि 5 वर्ष भी लगे होंगे तो 9 से 10 वर्षों में आर्यभट्ट का ग्रंथ प्रसिद्धि पा ही सकता है। एक परंपरा के अनुसार वाराहमिहिर की मृत्यु 509 शक में मानी जाती है। तब वाराहमिहिर की आयु 95 से 100 वर्ष के लगभग
बैठती है जो असंभव नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो 12 मिहिर है, 12 मिहिर की जो जन्म है वो तो 400 शक के आसपास का है, ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो 500 शक के आसपास की। शक संवत्सर होता था, ठीक है। 12 मिहिर व विक्रमादित्य, भारतीय परंपरा 12 मिहिर को विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक मानती है। ज्योतिर्विदाभरण का यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। ज्योतिर्विदाभरण कार स्वयं को रघुवंश, कुमार संभव आदि काव्यों का रचयिता कहते हैं, अतः ज्योतिर्विदाभरण को कालिदास की कृति माना जाता है। लेकिन ग्रंथारंभ काल बताते समय ज्योतिष विदाभरण में ये तथा कथित कालिदास 3068 कलि संवत अर्थात विक्रम संवत 24 बताते हैं, जिसमें अंतर विरोध इतने हैं कि इसे कवि महाकवि कालिदास की रचना मानना दुष्कर ही है। पुनश्च शुक्लोक्त 9 लोगों को समकालीन कहना भी इतिहास के साथ खिलवाड़ ही है। मतलब ये कहानी ये कह रहे हैं कि ये जो 12 मिहिर हैं इनका काल निर्धारण कर रहे हैं कि ये 12 मिहिर कब हुए, इनके साथ साथ के कौन महापुरुष हुए, ये सब चीज है ना। बट ये हमारे मतलब की बात नहीं है। तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जाकर